गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हाँ जी, सेवन्थ यूनिट कर रहे थे हम आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट। उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो हमने 17 ग्रुप किया था। ठीक है, 17 ग्रुप में हमने आपके कल दो कंसेप्ट हम कर चुके थे। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको एक कंसेप्ट कराया था ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, कल हमने प्रदीप से की जो बुक है उसमें से कवर किया था, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी का पोर्शन है प्रदीप से बुक में बहुत ज़्यादा वास्ट दिया हुआ है, तो यू हैव टू कवर दैट पोर्शन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। ओके, वैसे तो आपने हर एक कंटेंट आपका एनसीईआरटी से ही या आपको एनसीईआरटी ही प्रेफर करनी है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट हम यहाँ पे कर चुके थे। केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो कल हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि जितने भी हेलोजन्स होते हैं दे हैविंग 17 ग्रुप की बात हो रही है, तो दे हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ठीक है, तो उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो दे विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो वहाँ से हमने कंफर्म किया था कि हेलोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होती है। ठीक है, और फ्लोरीन को छोड़ के यदि हम अदर हेलोजन्स की बात करें तो दे कैन शो द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज़ +3 +5 एंड +7। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि फ्लोरीन आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल आपका प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम कर चुके थे। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद योर, इस पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है केमिकल रिएक्टिविटी का जो पॉइंट है। तो यहाँ से देखो, जितने भी आपके पास हेलोजन्स होते हैं वो आपके हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। रिएक्टिव होते हैं इस वजह से वो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्शन करके हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम अमंग हेलोजन्स रिएक्टिविटी की बात करें तो यदि आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो रिएक्टिविटी है वो आपकी कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज होती है। ठीक है, और जो रिएक्टिविटी है उसका डिक्रीज़ होने का आपके पास रीज़न आपके पास होता है कि जो साइज़ है वो आपके पास इंक्रीज़ होता है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, एंड ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर है उस पर भी आपका डिक्रीज़ होता जाता है कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो फ्लोरीन आपके पास अब फ्लोरीन आपके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करते हैं तो दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास क्या होते हैं विच जिसमें आपके पास सेल्फ रिडक्शन जो करते हैं, रिडक्शन का मीनिंग गेन जो करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो दे रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, तो मीन्स हेलोजन एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो हेलोजन्स में यदि हम बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग आपके पास फ्लोरीन होता है। अदर हेलोजन के कंपेयर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कि जो अदर हैलाइड आयन होते हैं उनको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो उसमें भी एंड सॉलिड फेज में भी आपका ऑक्सीडाइज कर देता है अदर हैलाइड आयन्स को। ठीक है, तो जनरली यदि हम बात यहाँ पे करते हैं तो जैसे फ्लोरीन है, अदर कोई भी हैलाइड यहाँ पे प्रेजेंट है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जो फ्लोरीन है वो उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो F नेगेटिव बना लेगा एंड दे विल कन्वर्ट इनटू X2। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ से अपने माइंड में रखनी है। Cl2 है, यदि वो आपका ब्रोमीन एंड आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, एंड ब्रोमीन आपका आयोडीन को कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग है कि जो हेलोजन्स हैं, हेलोजन अपने से हायर एटॉमिक नंबर वाले हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम आपकी बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी की, तो एक्वस सॉल्यूशन में आपके पास जो डिक्रीज़ होता है ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी में हेलोजन्स की, वो आपका डाउन द ग्रुप होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जो एविडेंट आता है वो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आप स्टडी करते हो, जो आपकी डिपेंड करती है डिफरेंट पैरामीटर्स पे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपकी किस पे, आपके पास डिफरेंट एनर्जी पे, डिसोसिएशन एंथैल्पी पे आपकी डिपेंड करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, हाइड्रेशन एंथैल्पी पे आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की, तो आप 11th क्लास में भी ये चीज़ पढ़ के आ चुके हो कि जो फ्लोरीन है वो इतना ज़्यादा, इतना पावरफुल आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि वो इवन जो ऑक्सीजन है उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन आपकी दिखाई हुई है कि फ्लोरीन जब आपके पास वाटर से रिएक्शन करता है तो HF बनाता है और साथ में ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल अपने माइंड में रखना है। और यदि हम हेलोजन्स की बात करें, हेलोजन वाटर के साथ रिएक्शन करके आपके प्रोड्यूस करते हैं
जो हाइड्रोहेलिक एसिड है या यू कैन से हैलाइड, जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, मींस एसिडिक जो कंपाउंड है दे कैन प्रोड्यूस दैट। ठीक है, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। आपके पास सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ से सिर्फ एक ही कंसेप्ट आपका निकल के आया है कि जो फ्लोरीन है दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड डाउन द ग्रुप यदि आप मूव करते हो तो जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, जो नेचर है, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। ठीक है, तो रिएक्शन आपने याद रखनी है, ये तो आप रखोगे ही, दे आर द बेसिक रिएक्शन। आपने याद रखनी है कि जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन को भी आपका ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि आपके पास अब जो हेलोजन्स है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके आपके एसिड प्रोड्यूस करते हैं, या यू कैन से हाइड्रोजन हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट यहाँ से कवर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका एनालमस बिहेवियर था फ्लोरीन का, कल मैं इसको करा चुकी थी, डिटेल से मैंने कराया था। तो फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो हम यहाँ पे करते हैं, दैट इज़ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। कि आपके पास जो हेलोजन्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करके आपके पास प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, यदि आप इस रिएक्शन को शो करोगे तो हाइड्रोजन है हेलोजन आपके कंबाइन करके 2HX इस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, मींस हाइड्रोजन हैलाइड की वहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यदि हम एफिनिटी की बात करें तो जो एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन है हेलोजन की, वो आपकी कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज होती है व्हेन वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। एफिनिटी का मीनिंग होता है रिएक्टिविटी, यू कैन से। ठीक है, कि आपके पास जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा रेडली आपका रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ एज़ कम्पेयर टू आयोडीन। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन जो हैलाइड्स होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, और आपके पास हाइड्रोहेलिक एसिड की फॉर्मेशन वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक ही कंसेप्ट, यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका उभर के आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन से, कि एसिडिक बिहेवियर बताओ। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ सकता है कि गिव द ट्रेंड ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 17। ठीक है, कि हाइड्रोजन हैलाइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ या रिएक्टिविटी बताओ टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ये इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आपके पास आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक चीज़ यहाँ से देखो, जब आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे, डाउन द ग्रुप आपके पास जो साइज़ है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होने से अब होगा क्या, हाइड्रोजन हैलाइड की फॉर्मेशन हो चुकी है। हेलोजन ने आपका हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाया है, HF, HCl, HBr या HI टाइप का। डाउन द ग्रुप आप मूव करोगे, जैसे ही साइज़ इंक्रीज़ होता है, डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलाइड वो भी इंक्रीज़ होती है। तो यू कैन से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होती है। बॉन्ड लेंथ, अब लॉन्गर बॉन्ड को ब्रेक करना आपके लिए इजी होता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्टर बॉन्ड। तो आपके पास यदि बॉन्ड HI का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, फिर HI का बॉन्ड वीक हो जाएगा तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इट कैन रिलीज H पॉजिटिव आयन। ठीक है, वो रेडली क्या करेगा, ब्रेक करके H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करेगा। H पॉजिटिव आयन जितने ज़्यादा रिलीज़ होंगे उतना ही आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि डाउन द ग्रुप आपके पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होती है। ठीक है, और उसका रीज़न आप एक ही दोगे, क्योंकि आपके पास जो पर्टिकुलर हैलाइड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो आपकी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज़ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो हेलोजन्स की यदि हम बात करें तो हेलोजन आपके डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, लेकिन उनमें से जो मोस्ट ऑफ ऑक्साइड हैं वो आपके अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो फ्लोरीन आपके पास दो टाइप की ऑक्साइड बनाता है, OF2 एंड O2F2। ठीक है, सिर्फ OF2 आपका थर्मली स्टेबल होता है, O2F2 तो इतना अनस्टेबल होता है कि 176 या 178 केल्विन के अप्रोक्स ही ये आपका डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, मीन्स O2F2 इज़ नॉट थर्मली स्टेबल ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप जो फ्लोराइड होते हैं ऑक्सीजन के, उसको
जो आपके पास ये होते हैं मतलब यहाँ पे मैंने आपको जो एक चीज़ जो बतानी थी वो सिर्फ ये थी कि आप इसको ऑक्सीजन फ्लोराइड्स क्यों बोलते हो। ये तो बेसिकली ऑक्साइड्स हैं फ्लोरीन के, बट ऑक्सीजन फ्लोराइड इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फ्लोरीन है इट इज़ वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, इसलिए हम इन कंपाउंड्स को फ्लोरीन के ऑक्साइड कहने की बजाय हम ऑक्सीजन फ्लोराइड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो कंसेप्ट आता है, ये आपके पास फ्लोरोनेटिंग एजेंट होते हैं। फ्लोरोनेटिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है कि फ्लोरीन जो है वो ये प्रोड्यूस करते हैं। यदि हमने क्या करना हो, यदि हमने जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसमें से हमने प्लूटोनियम को रिमूव करना है तो वी हैव टू ऑक्सीडाइज दिस। हम क्या करेंगे, जो आपके पास है O2F2 उसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, वो रिएक्शन करके प्लूटोनियम के साथ आपका प्रोड्यूस करेगा PuF6, जिसको आप फर्दर आप रिमूव कर सकते हो। कंपाउंड आपके पास बन जाएगा तो उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका एक यूज़ भी आपके पास आ जाता है कि यदि हमें प्लूटोनियम को रिमूव करना है न्यूक्लियर फ्यूल से तो वी हैव टू यूज़ ऑक्सीजन फ्लोराइड विच इज़ O2F2। ओके, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है। यदि हम बात करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो आपके पास इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास वेरी करती है +1 to +7। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करने से आपके पास जो ऑक्साइड है वो भी आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें, हम काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक फैक्टर को कंबाइन करके हम यहाँ पे स्टेबिलिटी को चेक करें ऑक्साइड की, हेलोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी, तो आपके पास जो आयोडीन के ऑक्साइड हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर आपके पास क्लोरीन के होते हैं और सबसे कम स्टेबल आपके पास किसके होते हैं, ब्रोमीन के। तो ये कंसेप्ट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये ट्रेंड यहाँ से आ सकता है कि ऑक्साइड का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो आपके पास क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो, अब आयोडीन के जो ऑक्साइड है उनकी जो स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम क्यों होती है, उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है क्योंकि जो आपके पास आयोडीन के ऑक्साइड हैं उनकी पोलराइजेबिलिटी आपके पास मैक्सिमम होती है। आयोडीन एंड ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी आपके पास मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसलिए जो आयोडीन के ऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद क्लोरीन क्यों आया, ब्रोमीन क्यों नहीं आया, क्योंकि क्लोरीन आपके पास स्मॉल साइज़ का होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन के क्योंकि डी ऑर्बिटल आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल मतलब वहाँ पे आपके पास बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग हो जाती है बिटवीन द डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, तो इसलिए आपके पास जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है क्लोरीन के ऑक्साइड की। ओके, और ब्रोमीन की यदि हम बात करें तो दोनों के कंपेयर में ब्रोमीन का जो करेक्टरिस्टिक हैं वो आपके पास कम होती हैं। ठीक है, यदि हम थर्मोडायनेमिक या काइनेटिक फैक्टर की बात करें तो जो ब्रोमीन के ऑक्साइड है उनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी आपके पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। यहाँ से आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि फ्लोरीन के आपके पास ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं। प्लूटोनियम को यदि हमने रिमूव करना है न्यूक्लियर फ्यूल से तो हम किस जो है ऑक्सीजन फ्लोराइड का हम यूज़ करते हैं। इनको हम फ्लोरीन ऑक्साइड कहने की बजाय ऑक्सीजन फ्लोराइड्स क्यों बोलते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेंड पता होना चाहिए स्टेबिलिटी का कि आपके पास कौन सा जो हेलोजन है उसके ऑक्साइड की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, क्यों होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हो कि ऑक्सीजन क्लोरीन आपके पास कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है। तो क्लोरीन आपके पास Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ये आपके पास ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है जो हाईली रिएक्टिव होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ClO2 का यूज़ यहाँ पे बता रखा है कि यदि हमने पेपर पल्प से आपका जो है मतलब कलर को रिमूव करना है तो हम Cl2 का यूज़ करेंगे। तो मीन्स यू कैन से कलर का रिमूवल जो करता है दैट एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, तो टेक्सटाइल में वाटर ट्रीटमेंट में आपका जो है क्लोरीन डाई ऑक्साइड का हम यूज़ करते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद करना है। उसके बाद आपके पास ब्रोमीन के ऑक्साइड आते हैं तो Br2O
BrO2 BrO3 ये आपके पास लीस्ट स्टेबल होते हैं, जो ब्रोमीन के ऑक्साइड्स आपके पास होते हैं, ठीक है। और लीस्ट स्टेबल होने की वजह से ये आपके पास पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो यदि हम आयोडीन की बात करें तो सबसे स्टेबल आपके ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है आयोडीन। तो I2O4, I2O5, I2O7 ये आपके पास इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं। और यदि हम डिकम्पोजिशन की बात करें तो तीनों के तीनों आपके हीट करते ही आपके डिकम्पोज हो जाते हैं। I2O5 आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और यदि हमने एस्टिमेशन करनी हो कार्बन मोनोऑक्साइड की तो उसमें हम आयोडीन का जो पेंटा ऑक्साइड होता है उसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम रिएक्टिविटी विद मेटल्स की बात करें तो आपके पास जो हेलोजेंस हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके आपके मेटल हैलाइड्स बनाते हैं। ये चीज़ आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल ब्रोमीन आपका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाता है MgBr, ठीक है। तो रिएक्शन आपके पास Mg+Br2 MgBr, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपका जनरेट होता है। आयनिक करैक्टर की यदि हम बात करें मेटल हैलाइड्स के साथ तो वो आपका कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होता है फ्रॉम Mf टू Mi। M यहाँ पे मेटल को आपका रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो ये है जो इस टाइप की आपके पास मेटल हैलाइड्स बने हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी -1 रहती है, ठीक है। लेकिन यदि हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो आपके पास कोवेलेंट नेचर के होते हैं जो भी मेटल के हैलाइड्स बनते हैं, ठीक है। और आपके पास डिफरेंट एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। कोवेलेंट नेचर आपकी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती है तो कोवेलेंट नेचर आपका बॉन्ड का इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। और रिएक्टिविटी की हैलोजन की यदि हम बात करें विद अदर हैलोजन तो यस हैलोजन कैन कंबाइन विद अदर हैलोजन और अपने साथ भी कॉम्बिनेशन शो करके इंटर हैलोजन टाइप के कंपाउंड बनाता है। इंटर हैलोजन मतलब हैलोजन का कॉम्बिनेशन विद हैलोजन। तो आपके पास डिफरेंट इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं XX-XX3 मतलब ट्राई हैलाइड यहाँ पे बनते हैं, पेंटा हैलाइड या हेप्टा हैलाइड आपके पास बन जाते हैं। तो X- का जो साइज़ है वो आपका स्मॉलर होगा हैलोजन का, और जो X यहाँ पे दिखाया हुआ है वो आपके पास ऐसा हैलोजन होगा जिसका साइज़ आपके पास बड़ा हो। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे ClF5 क्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है, फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, ठीक है। और इस टाइप के जो कंपाउंड है उसको आप बोलते हो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है, फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल अदर हैलोजन एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो एक्सप्लेन। फ्लोरीन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, येस वी नो। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कोई एग्जिबिट नहीं करता, लेकिन क्यों नहीं करता मैंने रीज़न बताया था, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता। अदर हैलोजन के पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास इंडेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द पैरामीटर। आपने पैरामीटर को कंसीडर करना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, दोनों की फ्लोरीन एंड क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर को आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने डेफिनेटली पढ़ना है। उसके बाद 2 एग्जाम्पल यहाँ पे देने हैं, प्रदीप की बुक से मैंने कराया था, जो फ्लोरीन के एनालमस बिहेवियर को आपका सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। C ग्रेड सोर्स होता है हैलोजेंस का, कमेंट ये टॉपिक भी मैंने आपको कराया था, ठीक है। कि जो फर्स्ट 3 हैलाइड्स होते हैं दे आर फाउंड इन सी वाटर, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने कराया था, तो इसको आप देख लेना एक बार ज़रूर। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्लोरीन का आता है। क्लोरीन कंपाउंड आपने स्टडी करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। तो आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत ध्यान से आपका डिस्कस करना है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। एनालमस बिहेवियर का क्वेश्चन आपने डेफिनेटली करना है। फ्लोरीन आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपने करना है। और जो हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की बात की थी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो क्वेश्चन है वो आपने डेफिनेटली करना है, ठीक है। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो आपका मे भी ऐसा हो सकता है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनमें से यहाँ से क्वेश्चन बना दे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन से। तो ये आपने याद रखना है, ये ट्रेंड आपने ज़रूर याद रखना है कि जो ऑक्साइड है उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है हैलोजन के ऑक्साइड का। तो मेटल ऑक्साइड की आपने बात करनी है कि यदि हम आयनिक करैक्टर की बात करें मोनोवैलेंट मेटल के केस में, तो
डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, तो वो आपने डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन ये भी आपका बन सकता है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल के हैलाइड्स होते हैं, दे आर आयनिक इन नेचर, बट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के आपके पास कोवेलेंट क्यों होते हैं, ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, जो हैलोजन कंपाउंड है उसका कंसेप्ट हम अच्छे से करेंगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा इस ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो मतलब आपने बहुत ध्यान से इस चैप्टर को करना है। ओके, थैंक यू।